1857 के प्रथम क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी एवं महानायक अमचीरा नरेश अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह ने राठौर के 164वें बलिदान दिवस 10 फरवरी 2021 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह आयोजन अमचीरा महल परिषद में रखा गया था। इस आयोजन में उद्योग एवं नीति निवेश प्रोत्साहन कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव से ग्राम पंचायत अमचीरा के नई हाईटेक पुलिस थाना भवन व तहसील ठप्पा कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्र के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमावत सरदारपुर तहसील के पत्रकारों एवं जानलेवा हमले को लेकर हमलावरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को ज्ञापन दिया। सरदारपुर से तहसील संवाददाता कृष्ण कुमावत की रिपोर्ट। आए थे और उन्होंने बताया था सिंधिया जी ने बख्तावर सिंह जी को जो मरवाया उनका बड़ा हाथ था। मुझे पता नहीं कौन सा केस जीते हैं, केस की कॉपी मैंने देखी नहीं, उनसे पूछ लीजिए उसमें क्या क्या लिखा मंत्री जी कोई सरदारपुर या लेकिन कोई रोल मॉडल उद्योग के लेके आपने तैयार किया है? सरदारपुर में हमारे पास कुछ उद्योग की ज़मीन है, हाथोद में हमारे पास कुछ ज़मीन है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। अभी वहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, तो शीघ्र अपना काम भी चालू करेंगे। और भी जहाँ जहाँ संभावनाएँ होंगी वो जैसे अभी बजट आएगा, कोरोना की वजह से ज़रूर राजस्व प्राप्ति हमारी कम रही है, थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है, वो हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में दिक्कत है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वापस से जैसे जैसे सामान्य स्थितियाँ फिर से बन रही हैं तो रोज़गार प्राथमिकता है सरकार की और उस पर हम कार्य करेंगे। जैसे पीथमपुर में आपने भी देखा, हमने सेक्टर 4 या 5 लैंड पूलिंग से प्रारंभ किया है। उसी तरीके से, क्योंकि होता क्या है कि जो उद्योगपति निवेश करता है उसकी सहूलियत पहले हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है। हम उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको यहाँ करना हो यहाँ, क्योंकि वो निवेश कर रहा है। वो मध्य प्रदेश में कहीं भी निवेश करे तो रोज़गार तो मध्य प्रदेश को ही मिलेगा। कई साल से हाथोद जो स्थापित है उद्योग केंद्र, यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ रही है कि जो रेट दर है उससे वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसका भी युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। ये सुझाव आए हैं कि ये संभव नहीं होना चाहिए और ये सही भी नहीं है कि भोपाल इंदौर के बराबर रेट कहीं और हो। उसका युक्तियुक्तकरण करके रैशनलाइज करके और हम कई जगह उसको इंस्टॉलमेंट पे भी देने की प्रक्रिया में है कि अगर कोई इच्छुक हो, अगर वो प्लॉट जो नहीं बिक रहे हैं तो हम उसको किस्तों से भी दें, ताकि सरकार का एक तो राजस्व प्राप्ति हो और रोज़गार का मार्ग प्रशस्त हो। मंत्री जी, आप धारा जिले से विधायक भी हैं और इस समय सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ पर रेल लाइन रेलवे के लिए कई लोग संघर्ष लड़ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक जो भी बजट आता है वो भी नी के बराबर आता है। कई बार आंदोलन भी हुए, धरने भी दिए गए हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं इस मामले? माधवराव सिंधिया जी ने घोषणा करी थी मक्सी गोदरा रेल लाइन की और तब से प्रारंभ, उसके बाद छोटा उदयपुर लाइन भी एक हुई। मनमोहन सिंह जी झाबुआ गए भी थे, वो भी एक उद्घाटन कर गए थे। तो ये विषय बजट का ही रहता है मुख्यतः। और राष्ट्रीय बजट में होता क्या है कि जहाँ का रेल मंत्री होता है तो वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा बजट ले जाता है। ये सभी जगह होता है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। सांसद महोदय से भी मैंने निवेदन किया है और वर्मा जी ने भी प्रयास किया है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बजट ला भी, कुछ पैसा और भी आया है, कुछ गति प्रदान हुई है। लेकिन हाँ, अगर उद्योग को हमें बढ़ाना है तो रेल उसमें एक बहुत मुख्य योगदान रेल का होता है। बजट क्योंकि हमारे पास ड्राई पोर्ट है, पीथमपुर में आईसीडी ज़रूर है, लेकिन क्योंकि हम तट पे नहीं हैं तो उसकी आवश्यकता है। ठीक।